बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आजकल भी लागर भी अच्छे खासे बन गए हैं। बहुत शुक्रिया आदिल आपके वक्त का। एक तो बुशरा बीबी और गंडापुर, पूरी हुकूमत इस कोशिश में लगी हुई थी किसी तरह हम साबित कर दें इनमें से एक ठीक है और गलत है। अलीमा खान साहबा की फिलहाल पहली मुलाकात तो हो गई है और आके उन्होंने सबसे पहले विंडिकेट किया बुशरा बीबी को। जो कह रहे थे अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई हुई है वो भी खत्म हो गया। लेकिन दूसरी जानब गंडापुर साहब से जुड़ी एक खबर आ गई कि उन्होंने भी किसी मीटिंग में बुशरा बीबी के खिलाफ कुछ बोला है। तो ये हो क्या रहा है? कौन सा बंदा है जो सही इस वक्त पीटीआई की जो मैसेजिंग है इमरान खान की वो आगे कर रहा है, और दूसरा कौन है जो इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड है, या दोनों सही है? अच्छा, इसमें करामत जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि गंडापुर साहब जो है वो एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में है। एक तो वो चीफ मिनिस्टर है, सूबा भी चलाता है। ठीक है, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ बना के रखनी है, इसलिए आप उनको कभी मोहसिन नकवी के साथ बैठा देखते हैं, कभी किसी के साथ वो मीटिंग करते हैं, कभी खुफिया मीटिंग्स करते हैं, कभी वो अनअनाउंस इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, कुछ मीटिंग्स करते हैं, वापस चले जाते हैं, कभी वो धरने में आके गायब हो जाते हैं। तो उनकी एक ऑफिशियल पोजीशन है, एक मुश्किल पोजीशन है। दूसरी तरफ वो इमरान खान के लॉयलिस्ट भी हैं। लेकिन कल एक कोर कमेटी का इजलास हुआ है, मैं आपको थोड़ी खबर बता देता हूँ। उसमें गंडापुर साहब काफ़ी गरजे बरसे हैं, और वो गरजे बरसे हैं दो खवातीन के ऊपर। अच्छा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उनमें से एक खातून का नाम है बुशरा बीबी, जो कि अहलिया इमरान खान की। दूसरी खातून का नाम है अलीमा खान, जो कि बहन है इमरान खान की। इन दो के लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक जराये का कहना है कि उन्होंने नंगी गालियां निकाली। तो इस टाइम पे तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई जो है वो बहुत पीक पर पहुंची हुई है। ये सारे गिद्ध बने हुए एक बार फिर बाहर बैठे इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, बजाय इसके कि यकजुबान होकर ये तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाए। तो ये इस टाइम पे अपने ही फड्डों में पड़े हुए हैं, और ये गवर्नमेंट की मुक़्तदर हल्कों की एक बेहतर स्ट्रेटजी समझी जा सकती है कि पहले जो तहरीक इंसाफ को इतना नुकसान नहीं पहुंचा, इस तरीके से ज़रा ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जब वो आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कौन इमरान खान की तरफ देखेगा, कौन अवाम की तरफ देखेगा, क्या करेगा। तो सिचुएशन इस टाइम कुछ ऐसी है। इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं गंडापुर साहब के बहन और अहलिया के खिलाफ खड़े हो जाए? इंसाफ की कोर कमेटी काफ़ी बड़ी है, उसका इजलास ऑनलाइन होता है, ढेर सारे लोग उसमें शरीक होते हैं, और 80 लोग होते हैं। मीटिंग की खास बात यह है कि वो हर मीटिंग लीक हो जाती है। वो कुरान पे हलफ लेते हैं, वो फिर भी वो मीटिंग लीक हो जाती है। तो मैं बड़ा कंफर्म हूं मैं कि उन्होंने गंदी गालियां निकाली। सही। एक ऑडियो लीक भी उनकी आई है, उस हवाले से आपने मेरे ख्याल में ब्रेक किया। वो ये कितनी ऑथेंटिक है, और क्या ऐसा ही माहौल है जो हमें मैर शराफत और गंडापुर साहब की वो गुफ्तगू सुनने के बाद लग रहा है? गंडापुर साहब तो इंतहाई गुस्से में, और गालियां भी दी उन्होंने। बिल्कुल गालियां दी। वो बेसिकली मेरा उस पर इंफॉर्मेशन ये है कि वो जिसको गालियां पड़ी हैं उसने वो ऑडियो रिकॉर्ड की है और उसने ही लीक की है वो ऑडियो, और ये कंफर्म ऑथेंटिक ऑडियो है। सही? जी सर। और वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो गालियां भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आज मरियम नवाज, मैं आता हूँ वो जो सबसे अहम इशू है वीपीएन और आईटी इंडस्ट्री वाला और पीका एक्ट वाला, कि इतनी हुकूमत खाइफ क्यों है। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज भी अब खाइफ नजर आई। उन्होंने कहा ये फसादी जमात है, इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, इनको मौका मिले तो ये सब कुछ तबाह कर दें। हालांकि उन्होंने डंडा जो मारा है वो उनके मुताबिक सर पर पुलिस वाले को, लेकिन उसकी टांगे और बाजू टूट गए। बेसिकली वो आपको पता चलता है ना कि जैसी सीएम है वो डीपीओ तक नहीं, कल आपने सुना था वो डॉक्टर भी है जी, तो पता नहीं होम्योपैथिक डॉक्टर है, हकीम है, कौन है। वो कहते हैं बड़े पखे ला के उन्होंने जो हमने नॉन लीथल धुआं, बेजरर धुआं प्रोसेसर की तरफ भेजा था, उन्होंने पंखा लगा के वापस छोड़ा। नॉन लीथल क्यों? जहरीला भर गया हमारे पास, हम मर भी सकते थे उससे। फिर उन्होंने कहा वो जहाज साइज के पंखे ले आए थे। हमारा वो डॉक्टर डीपीओ उसको इंडस्ट्रियल फैन की टर्म यूज करना नहीं आती। आप इनकी जरा ज़हनी इस्तिताअत का अंदाजा लगाएं। वो प्रॉब्लम ये है ना पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में एक हुक्मरान आता है ना तो एक सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आता है अपने बस्ते शस्ते चुकी कि साड़ी हुकूमत आ गई जो साहब असी आ गए हैं हूं असी छड़ांगे नहीं। तो ये भी डीपीओ उसी किस्म के एक साहब है। किसी और की हुकूमत आएगी तो ये डीपीओ आपको काना काछा में किधर एसडीओ बना हुआ नजर आएगा। जैसे हमने सियालकोट वाले को देखा, इस्लामाबाद के आईजी शाबाश हसन देखा आपने? शाबाश हसन वो औरतों के दुपट्टे फाड़ा वो करिए, शाबाश हसन वो सीना फुला के मोटा जाए फिर हसन। हाँ शाबाश हसन उसका नाम रखा है। हसन नहीं है उसको, आप सारे शाबाश हसन कहते हैं। वो सड़क पर नहीं चलता, लोग उसको शाबाश हसन कह देते। बेचारे शर्मिंदा जाए फिरता रहता है कि मैं तो जी बीबी बुढ़ी जनानी दा गरबान फाड़े सी, तुझे तो शाबाश हसन ही कह देता। वहां अंदाजा करो, आप ये अंदाजा करें। देख प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि इदारे जिस तरीके से तबाह किए जा रहे हैं। सिर्फ एक मोहम्मद जुबैर साहब ने एक इंकशाफ किया था। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि भाईजान 2022 में ये फैसला हो चुका था
कि तहरीक इंसाफ को सियासी जमात नहीं ट्रीट करना। अब हम तहरीक इंसाफ को एक फसाती जमात, एक दहशतगर्द जमात की तरह ट्रीट करेंगे और इस तरह इसको ख़त्म करेंगे। और ये आपको साइंस नज़र आते हैं जब फवाद चौधरी साहब कहते हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं बहुत सारे, तो वो कहते हैं कि यार हमें जेट ब्लैक टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया, उसकी तरह हमें तशद्दुद किया गया हमारे ऊपर। हम सियासी लोग हैं, हम कोई इधर उतना टॉर्चर बर्दाश्त करेंगे, ट्रेन कमांडो थोड़ी है। सलार काकड़ को आज पिंडी में पेश किया गया सादकाबाद थाने में, बिल्कुल वो पिंडी गया ही नहीं था सादकाबाद थाने में, लेकिन उसकी वो है रिपोर्ट है, वो उससे चला नहीं जा रहा था। जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे वो सारे बता रहे थे तशद्दुद किया गया। तशद्दुद उसने बोला नहीं मुंह से, लेकिन ज्यादातर रिपोर्टर्स जिनसे मेरी बात हुई है वो जहाँ पर मौजूद थे वो कहते थे जी भाईजान विजिबल साइंस ऑफ पेन उसकी शक्ल में नजर है। बड़ा दलेर आदमी है जी, ठीक है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा लड़का है, वो दलेर लड़का है, दबंग आउटस्पोकन है। तो वो उसको भी चढ़ने चुड़ने मारी हुई है, पता नहीं क्या क्या किया हुआ, हालात खराब किए हुए उसके। तो इस टाइम पे पीटीआई को एज अ टेररिस्ट पार्टी ट्रीट किया जा रहा है। टिकटॉकर सीएम साहिबा जो है वो कहती है किसी तरीके से रंदा फेर दिया जाए तहरीक इंसाफ के ऊपर, इनका तो बस नहीं चलता, वो बड़ा बुलडोजर ला के चला दे इनके ऊपर, किसी तरीके से दफन हो जाए। वो तो मसला इस टाइम ये हुआ है ना कि 98% अवाम तो इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। सही, ठीक है, वो जिनके कंधों पे चढ़ के, जिनके पॉलिश करके जूते आए हैं, उनका जो सबसे चीफ तर्जुमान है वो कल कह रहे थे कि भाईजान जाएं, ये नून लीग की क्रेडिबिलिटी क्या आपने सुना ही होगा, उनका ये तो कोई अच्छा काम करे तो कोई मानने के लिए तैयार है। सिचुएशन ऑन ग्राउंड इज वेरी बैड फॉर देम। ये अब अल्लाह की कुदरत है कि फॉर्म 47 लेके आके जो है ये सीएम बन बैठी हैं। और हमारे जज भी माशाल्लाह आपको पता है, वो बड़ी अच्छी फवाद चौधरी साहब ने बात की थी ना कि पाकिस्तान का जो सबसे इस टाइम बेबस, लाचार, मजबूर, महबूस तबका है वो हमारे जज है बेचारे। ठीक है, वो एक SHO आता है, वो कहता है जज साहब 4 दिन का रिमांड दे दो, जज साहब कहते हैं बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। दूसरा आता है जज साहब ये 500 बंदे का रिमांड दे दो, कहते हैं बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। सबसे इस टाइम बेकार तबका हमारा, जो सबसे ज्यादा मरात याफ्ता तबका भी है। आप जर्नैलों के ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, जज भी कम पैसे नहीं बना रहे होते। सही, ठीक है, हमारे टैक्सों के पैसे मंड के पैसे खा रहे होते हैं, प्रोटोकॉल भी इनके अलग किस्म के होते हैं, वो अलग पता है छुपे हुए होते हैं ना, पब्लिक में नजर नहीं आते ज्यादा। ठीक है, वरना ये आसाइश की जिंदगी गुजार रहे होते, काम इनके देखें, एक केस अवामी मफाद का इनसे फैसला नहीं होता। सही, तो ये हालात इस टाइम चल रहे हैं मार्केट में। सही, इस टाइम हालात जो चल रहे हैं ना वो सोशल मीडिया के हवाले से बड़े खतरनाक है। साइबर क्राइम पर पहले इन्होंने पैरेलल एक बनाई, साइबर क्राइम एजेंसी FIA के पैरेलल बनाई, ये कुछ 4-5 माह पहले की बात है। वो लंगड़ी हो गई, वो लंगड़ी होगी, उसने कुछ नहीं किया। अब पीका एक्ट में तरमीम की गई हैं, सजाएं तजवीज़ कर दी गई हैं। सबसे पहले तो हुकूमती वज़रा का खुद एहतसाब नहीं होना चाहिए, किस किस ने गलत खबर कब कब फेक खबर दी, उनके उधर से शुरू कर लें। भैया पहले जब पीका बनाया गया था ना, नून लीग की गवर्नमेंट ने बनाया था, तो उस टाइम पे बड़े लोगों ने इनको समझाया था कि सर बड़ा गलत कानून है, ना करो ना करो। फिर इनकी हुकूमत चली गई, फिर नून लीग वाले सारे पीका के अंदर पकड़े गए। सही, ठीक है, फिर ये चीखे मारते थे पीका। इमरान खान के दौर में समझाते रहे सर पीका खत्म करते हैं, बड़ा दूसरा कानून है, नहीं 2-4 बंदे उधर भी, उन्होंने भी 5-6 तुम दिए पीका। ठीक है, तो अभी फिर ये इनहांस कर रहे हैं। अब क्या होगा, आप बात करते हैं, आप डी चौक की बात करते हैं, गोलियां चलने की बात करते हैं, मेरे पे आप पे, हम जैसे काफी सारे हैं, उनको पीका एक्ट में अंदर किया जा सकता है आराम सुकून से। ठीक है, और अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन ये इस तरह क्या कभी सच छुपते हैं इस तरीके से? इतनी खाइफ क्यों है सोशल मीडिया से हुकूमत? मेरा ख्याल है बाकी मीडिया तो हमारा सारा जो काबू लेगेसी मीडिया जो है ना हमारा, वो एलन मस्क जो कहता है ना कि वो तो मर चुका है, वफात पा चुका है जी। ठीक है, तो अभी रह गया पीछे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इनके काबू नहीं आ रही, पैसा भी लगा के देख चुके हैं, इनका भी यानी अब बन नहीं रहा, सौदा बिक नहीं रहा, कुछ इनको समझ आ नहीं रही। इनके लिए इस टाइम पीका एक्ट, टीका एक्ट, मीका एक्ट जो बना रहे हैं, ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बना रहे हैं। आपको पता है इनको ट्विटर से मसला था, पहले ये समझते थे ट्विटर बंद करेंगे जी बयानिया हमारा चल पड़ेगा, नहीं चला। इन्होंने यूट्यूब के जी हम ये कर देंगे, फायरवॉल लगा देंगे, बयानिया चल। अब पता ये चला है भाईजान के अगलों को टिकटॉक से बड़ा स्यापा पड़ा। इनको बाद में समझ आई कि गेमें तो टिकटॉक पे डाली जा रही है। उस टाइम पे याद करें इमरान खान जब टिकटॉकरों से मुलाकातें करते थे, सारे दंदियां मजाक उड़ाते थे उस टाइम। फिर वो फहद हुसैन ने टिकटॉकर मंगा के कैंपेन भी लॉन्च की थी शहबाज शरीफ के लिए, उन सब ने पैसे मुंह पे वापस मारे थे, किस बाद में उनको पैसे वापस करने पड़ गए थे। तो वो देखें एक नेचुरल जो इकोसिस्टम होता है ना, आप 1-1.5 लाख रुपया किसी को दे देंगे। वो जो एक साहब है, जुनेद साहब जो है जी, एक वीडियो की गंजे वाले गंजा तो उन्होंने एक वीडियो की थी, बाद में उनको अब खुद ही अपने आप को ही लान तान करते थे कि मैंने ये वीडियो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में नेचुरल चीजें चल नहीं रही ना।
दूसरा ये नेट बंद कर देते हैं। हमारा एक बंदा है इस मुल्क का, जीनियस तरीन आदमी, जी, वो हमारा चाचा पीटीए वाला जो बैठा हुआ है, हाँ चेयरमैन हाँ हाँ PTA, हाँ, वो कहते हैं कि दिन में 2 करोड़ बंदा गंदी फिल्में देखता है। हमें वीपीएन के जरिए पता चले। वीपीएन बाइफरकेट करने के लिए होता है, वीपीएन से जो डेटा जाता है आपके सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता किधर जा रहा है, इसीलिए वो गंदी फिल्में खुल जाती है। आपने 2 करोड़ ऐसा नंबर मार्केट में फेंक दिया, पाकिस्तान में रोजाना 2 करोड़ बंदा गंदी फिल्में देखता है। पहले सवाल थे कि चाचा जी तुसी अपना काम करो, मॉरल तुसी पॉलिसी का बैठ आह्वान के है। मॉरल पॉलिशिंग कर रहे, तुम्हारा क्या काम है? को गंदी फिल्में देख रहे हैं, नहीं देख रहे, तुम्हारा उससे क्या मकसद? दूसरा, उस चाचे ने तबाह बर्बाद कर रहे हैं। 2 मिलियन फ्रीलांसर है आपका जिसकी नौकरी एट स्टेक है, डेली बेसिस पे बंदों की नौकरियां फारिग हो रही है क्योंकि चाचा चाहता है 4 आईटी कंपनियां बड़ी पाकिस्तान की और बंद हो गई हैं। रजिस्टर करा रहे हैं ना लोग। हाँ। तुसी रजिस्टर हो गया ना वीपीएन, एक कंपनी ने वीपीएन बनाया, एक बंदे ने कहा जी मैंने ये रजिस्टर कराना है, वो रजिस्टर हो गया, उसकी लिस्ट जारी करते हैं वेबसाइट पे कि लोग ये रजिस्टर्ड वीपीएन को इस्तेमाल कर रहे हैं। किधर है वो लिस्ट? कहते हैं 10,000 बंदा वीपीएन रजिस्टर करा के 20,000, वो लिस्ट किधर है चाचे? अब काम देखो इन लोगों के यार, ये बेवकूफ समझते हैं। पूरी इंडस्ट्री आपकी तबाह कर दी है जी, पूरी इंडस्ट्री तबाह कर दी, सिर्फ डैशेट को कंट्रोल। इसके अलावा कोई बातचीत चल रही है पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से? क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो अभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है ना, फैसल बावडा का गुस्सा देखें, राना सनाउल्लाह का गुस्सा देखें कि हम मतहत हैं, क्या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां कम हो रही हैं? कोई ऐसी खबर है? एक चीज आप राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ में फर्क रखें। जी, एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर राना सनाउल्लाह है, ठीक है, एक ख्वाजा आसिफ पता नहीं, एक लतीफा ही है बस, ठीक है। सबसे नॉन सीरियस है, मराजपुना करा लो उनसे, भांडपुना करा लो उनसे। रियाना डार की जुड़ी हुई सीट पे बैठा हुआ, राना सनाउल्लाह में इतनी ग्रेस थी, उसने कहा जी मैं हार गया, मैंने फॉर्म 47 ना चाहिए। राने को नहीं मिलता था फॉर्म 47, मिल जाना ना, खुरम दस्तगीर को नहीं मिल जाना था, ठीक है। तो साद रफीक को नहीं मिल जाना था। ग्रेस नहीं है वो चारकोटी बाबू में, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, चोरी की सीट पे बैठ के बातें करते हैं, ठीक। राना सनाउल्लाह वो बयानियां रख रहे हैं भाईजान जो उनको आगे नुकसान नहीं देगा, वो हर चीज जो सामने रखते थे कि सर हम तो वाह आपको बताइए, हम बताए थे ये देखिए ना मतीउल्लाह जान पे जाली केस बनाए, ये नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है बैन नहीं लगना चाहिए, वो एवरीथिंग ही इज सेइंग पॉलिटिकली करेक्ट। वो सख्ती की बात भी करते हैं, वो मिडिल लाइन पे, ख्वाजा आसिफ को तो जो आता है वो कहते हैं उसका स्टेक ज्यादा है ना, उसके पास वजारत है ना, इनके पास वजारत नहीं है, सीट को नहीं बचानी, हार गया है, स्टेक कम है। सर फर्क क्या पड़ता है? बात सही बात करनी चाहिए ना, स्टेक हो या ना हो, बात तो सही करनी चाहिए कम से कम। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सीट होती है लेकिन बात वो सही करते हैं। सही, चलें इस गुफ्तगू को मेरे हाथ में यही रोक देते हैं। जिस तरह की आपकी बातें हैं वो बहुत आगे बात निकल जाती है। मुझे और अदील राजा को इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।